बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम तारीफ़ें खालिक़े कायनात के लिए, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक और हमारे साथ आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले सबसे पहले आप तमाम देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को, पूरे पाकिस्तान को अरशद नदीम साहब का गोल्ड मेडल जो फ्रांस में ओलंपिक्स का जीता, उसकी तरफ से मुबारकबाद। अरशद नदीम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरे पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पे बस रहे हैं और पाकिस्तान सब को बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने मुल्क का नाम फख्र से बुलंद किया। एक गरीब घराने से, एक छोटे से गांव से, उनके घर की मैं वीडियो देख रहा था, एक मुतवस्सत तबके से उठ के एक मिस्त्री का बेटा होके उसने पूरे मुल्क का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। हिम्मत हो, जोश हो, सामने टारगेट हो, एक काम करना हो, तो उस पर जब इंसान नेक नीति से चले तो अल्लाह पाक कामयाब करता है। बहुत बहुत मुबारक। आज हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, कालम निगार हैं और सदर आल पाक इतालिया प्रेस क्लब मियां आफ्ताब साहब, आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सब हमारे सुनने साथ वालों को सलाम। वालेकुम सलाम। मेरे साथ जनाब किसी तारफ के मोहताज नहीं है, अक्सर आप इनको वीलॉग्स में भी देखते रहते हैं और टिकटॉक पे भी वीडियो भी बनाते हैं, सहाफ़ी भी हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं। जनाब नासिर महमूद चौधरी साहब, आपको वेलकम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब मदद करने के लिए। और हमारे तीसरे मेहमान हैं आज जनाब वॉइस ऑफ इटली के नामवर मीडिया के हवाले से सोशल वर्कर और इन्फ्लुएंसर और उसके साथ साथ वीलॉगर मोहसिन लुकमान साहब, आपको वेलकम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने और देखने वालों को। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हमारे बहुत सारे भाई लिख रहे थे, हमारे अंसर साहब भी साथ हैं कि मलिक साहब आपने और आपके साथियों ने ये बड़ी देर से बेड़ा उठाया हुआ है, बड़ा काम कर रहे हैं, उम्मीद क्या है आपको ये मसला कभी हल हो जाएगा? 4 साल हो गए, यानी लोगों की, मियाँ साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा कि लोगों की जो आस है ना या उम्मीद है वो बहुत बिल्कुल यानी ख़त्म होती जा रही है और उसको जिंदा रखा हुआ है, इस बात को हमेशा उठाया हुआ है हमारी कम्युनिटी का जो बड़ा मसला है। आज भी एक दोस्त ने पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रुप में लिखा कि शायद अगर हमें हमारे लीडरान को, हमारे चौधरियों को मेलों से, कल्चर सेमिनार से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए, उन्हें मखलूक खुदा याद आ जाए, उन्हें हमारी औरतें बहनें माएँ जो वहाँ पे परेशान हैं, जो लोग अपॉइंटमेंट की वजह से परेशान है, अगर उन्हें याद आ जाएं तो इस मसले का भी हल कोई हो जाए। मैं आपकी तरफ आऊंगा, उससे पहले ये भी मैं बताता जाऊंगा कि possiamo parlare anche un po' in italiano perché ci sono tanti che vedono questa nostra diretta, per quale motivo siamo qui e perché stiamo parlando. È l'unico problema da 4 anni che c'è, corruzione in BLS, è un mega scandal in Italia, ambasciata italiana con appuntamenti in vendita. Appuntamenti erano iniziati in vendita 4 anni fa e ogni anno si aumenta prezzo. Forse come aumenta prezzi del mangiare, le spese, anche prezzo aumenta anche di un appuntamento. Anche parliamo in italiano, arriviamo verso anche Nasser Mahmoud che spiega benissimo in italiano, però prima anche chiedo fratello Aftab che parla in lingua italiano, inoltre che anche in lingua pakistano. जी मियाँ साहब, अपनी ज़बान के बाद, अपनी उर्दू के बाद आप, मैं गुजारिश करूंगा कि आप कुछ इटालियन में भी ज़रूर कहें। शुक्रिया जी मलिक साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने गुज़श्ता 3-4 सालों से एक इशू को जिंदा रखा, इसके लिए मेहनत की। साथ नासिर भाई हैं, मोहसिन साहब हैं, सब ने बहुत ज़्यादा इस इशू पे मेहनत की है और शायद यही वजह है कि कभी कभी इसके हल की उम्मीद नजर आती है। जैसे अभी आपने जिक्र किया, एक दोस्त ने सवाल किया है और उसने दूसरी जो सोशल या समाजी या जो कल्चरल या स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो रहे हैं उनका कहा है। तो जिस तरह सहाफत में मुख्तलिफ शोबों की हीट्स होती हैं, कोई क्राइम रिपोर्टर होता है, कोई किसी सियासी पार्टी का रिपोर्टर होता है, कोई मजहबी, इसी तरह जो सियासी या समाजी या मजहबी तंजीमें, मुख्तलिफ तंजीमों के मुख्तलिफ काम है। अगर ब्रेशिया में एक स्पोर्ट्स कल्चर हो रहा है तो वो तंजीम सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए बनी है। उनका समाजी कामों में अगर वो
کمیونٹی کا ساتھ دیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز انہوں نے سال میں 2 میلے ہی کرنے ہیں. اسی طرح تحریک کشمیر نے جو بنی ہوئی ہے وہ انہوں نے کشمیر کے ایشو پہ کام کرنے ہیں، جو ریاست پاکستان کا جو آزاد کشمیر کا کے حوالے سے موقف ہے اس پہ انہوں نے کام کرنا ہے، زندہ رکھنا ہے. آپ کو بات یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو مختلف تنظیمیں ہیں اٹلی کی، بے شمار تنظیمیں، وہ ساری مل کے ایک فیڈریشن کی شکل میں آتی ہیں. تو یہ سوال ہوتا ہے جو اٹلی میں 2 فیڈریشنز ہیں ان سے، کیونکہ یہ ٹھیکیداری ان کے پاس ہے، اس کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے، ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی ہے کہ وہ فیڈریشن کہاں ہے. ان میں سے میرا جہاں تک مجھے پتا ہے، آپ کا اشتہار دیکھا تھا، ایک فیڈریشن کو آپ نے انوائٹ بھی کیا تھا اور وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو جو ہماری فیڈریشن یا جو جن تنظیموں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہ کتنے سیریس ہے اس مسئلے کے لیے، وہ تو یہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اشتہار لگا ہوا تھا تو ان کے جو نمائندہ ہیں وہ اس پروگرام میں بھی شامل نہیں ہوئے. ہم بہت سب دفعہ نے کال بھی کی ہے میں نے، میسج بھی چھوڑے ہیں، واٹس یا لنک بھی چھوڑا ہے، لیکن جناب جو بانی رہنما ہیں وہ نہیں شامل ہو سکے. وہ تو جن دوستوں نے سوال کیا تھا یہ جواب آپ کو دینا چاہیے تھا انہیں کہ ہماری یہ جو اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے یا پاسپورٹ کا ایشو ہوا ہے، یہ 100% کریڈٹ جاتا ہے پاکستانی جو اٹلی میں موجود میڈیا ہے، چاہے وہ فیس بک کے صحافی ہیں، پرنٹ اخبار سے، الیکٹرانک سے، وی لاگ سے کرتے ہیں. یہ 100% ان کا کریڈٹ ہے. وہ محنت کرتے ہیں، وہ کمیونٹی کی آواز کو اٹھاتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، شور ڈالتے ہیں، یہاں جو چودھری بنے ہوئے ہیں انہیں جگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب کام ہو جاتا ہے تو پھر اشارات پتہ نہیں کہاں کہاں سے لگ کے آ جاتے ہیں کہ ان سب نے پتہ نہیں کتنی کچھ اس ایشو پہ محنت کی ہے. تو اور ہمیں سب یہ کی ضرور ہے. کاوشیں رنگ لے آئیں، سب کی کاوشیں رنگ لے آئیں. نہیں وہ روحانی طور پہ کوشش کر رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے. روحانی تو طور پہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، ہم نے اس ایشو کو زندہ رکھنا ہے. ہمارا جو مقصد ہے بحیثیت صحافی، بحیثیت میڈیا، ہم نے وہی کردار ادا کرنا ہے. آپ پروگرام کریں، محسن صاحب بھی لاگ کریں یا ناصر بھائی بھی لاگ کریں، میں 2 لائنیں لکھوں یا ملک زاہد زمان صاحب ہیں یا کوئی اور، ارشد تنویر ہے، ریاض قادری سے، جو بھی صحافی ہیں اگر وہ لکھ رہے ہیں تو وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بحیثیت میڈیا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اٹلی کی فیڈریشنز ہیں، جو اٹلی کی تنظیمیں ہیں، جو اٹلی کے چودھری ہیں، ان تک پاکستانی کمیونٹی کی آواز پہنچانا. ہمارا کوئی یہ ایشو نہیں ہے کہ ہم نے جا کے وزیر خارجہ سے بات کرنی ہے یا پاکستان کے پرائم منسٹر تک آواز پہنچانی ہے. ہم چونکہ ہمارا جو حلقہ ہے وہ اٹلی ہے، تو جو اٹلی کے لیڈران ہیں، اٹلی کی جو لیڈرشپ ہے، ہم نے اس تک آواز پہنچانی ہے اور وہ ہم پہنچا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، وی لاگ بھی ہو رہے ہیں. تو باقی کام تو تنظیموں نے کرنا ہے، فیڈریشن نے کرنا ہے، اور ان تنظیموں نے کرنا ہے جو اس کی ٹھیکیدار ہے، جو یہ رسپانسبلٹی لیتی ہیں کہ ہماری ایمبیسڈر سے بات ہوئی ہے، ہم ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی ہے، تصویریں لگاتے ہیں. ایک تصویر لگانے کے بعد وہ 150 اشتہارات لگاتے ہیں مبارکباد کے کہ اٹالین ایمبیسڈر سے ملاقات کرنے پہ مبارکباد دیتے ہیں. ہم نے ان تک کمیونٹی کا مسئلہ pahunchana ہے. Chiedo di anche 2 parole in lingua italiana, per favore. Sì, ciao, buonasera a tutti che li sentono a noi. Noi pensiamo che nostra voce si senta anche autorità italiana o anche alcune persone che ci sentono a noi, nostro problema. Noi 300.000 pakistani viviamo in Italia. Adesso, quando pakistani entrati in Italia, non era situazione economica italiana così grande come oggi, che è arrivato in questo punto. Tutti i politici italiani o governi che passati negli ultimi 30 anni hanno accettato questa che comunità pakistana è un parte dell'economia italiana molto forte. Noi abbiamo lavorato per l'Italia, in legge italiana noi abbiamo diritto da vivere nostre famiglie con noi. Che persone sono ben laureate nel nostro paese, ho studiato, loro documenti da loro deve essere timbrate dall'ambasciata italiana.
che una persona che vive in Italia da 20 anni, lui in legge italiana, è stato italiano, gli dà diritto che nostra famiglia deve vivere con noi. Prima del tutto deve essere un anno da lavoro minimo, poi una casa con alloggio e idoneità del comune, gli facciamo tutta procedura e gli chiediamo da prefettura. Dopo un anno, prefettura, quando controlla tutti i documenti, gli dà un nulla osta per entrare in Italia, nostra famiglia. Noi ci pensiamo che qui il nostro viaggio è già finito, stiamo contenti, però quando con quella nulla osta noi o le nostre famiglie vanno avanti ambasciata, di là si scopre una nuova porta, un nuovo viaggio lungo e difficile che per un appuntamento noi o nostre famiglie, o i nostri bambini, le nostre donne si fanno tanti sacrifici perché appuntamenti d'ambasciata italiana si trovano venduti con soldi e noi stiamo alzando nostra voce da ultimi 4 anni che forse il ministro dell'interno o esteri affari ci senta la nostra voce, si entra in questo nostro problema e si fa qualcosa per risolvere e gli dà mano a noi, e questa cosa è anche bene per Italia, perché quando è risolto il problema noi viviamo in testa tranquilla e lavoriamo più bene, possiamo fare integrazione in Italia più bene. E te ringrazio. नासिर साहब, आपका क्या पैगाम है आज के हवाले से? पाक फेडरेशन, पाक यूनाइटेड फेडरेशन, जितने चौधरी लीडरान हैं, इटली में रह रहे हैं, हमारी साफियों की आवाज क्या कोई सुन रहा है या क्या इस मसले की तरफ कोई आ पाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब और मियां आफ्ताब साहब और मोहसिन भाई माइक अपना बात जी। तो सबसे पहले तो आज हमारे लिए बहुत फख्र का दिन है कि हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाई अरशद नदीम ने जो है पाकिस्तान का नाम जो है सर जो फ़ख्र से बुलंद किया है, हम इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं अरशद नदीम भाई को, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया और बिलखसूस अगस्त के महीने में, ताकि हमें ऐसे घुटन के माहौल में एक सेलिब्रेशन करने का माहौल मिल रहा है। तो शुक्रिया उनका जी। दूसरा, उसके बाद आपके सवाल की तरफ आऊँगा। मलिक साहब, आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है जिसके लिए हो सकता है मुझे बाद में कुछ सवालात का जवाब ऑफ द रिकॉर्ड भी देना पड़े, लेकिन चूंकि सहाफ़ी हूँ बोलूँगा और बताऊँगा। वो ये है कि आपने बोला कि हमारी कोई बात सुनता भी है या नहीं सुनता। मलिक साहब, मैं आपको ये रिकॉर्ड कहने के लिए तैयार हूँ और बाबांगे दहल कहने के लिए तैयार हूँ। आपकी ये भूल है, आपको कोई नहीं सुनता। प्यारे भाई, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, मोहसिन भाई की आवाज़, मियाँ साहब की आवाज़ वहां तक पहुंच रही है जहां तक पहुंचनी चाहिए और इसके मेरे पास एविडेंस है, ठीक है। लेकिन अगर सोए हुए हैं तो वो जो बांग्लादेशी कहते हैं पाकिस्तानी सोए हुए हैं, तो वो उनको जगाने के लिए हम लोग डेली ऐसे ऐसे दस्तखत देते हैं, तो वो लोग पोर्ता बंद नहीं करते हैं, वो लोग पिछले पोर्ते से निकल के कहीं और जा बैठते हैं, लेकिन हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं ऐसे सहाफी। लेकिन मैं आपको मलिक साहब एक चीज बात बता दूं, आज आपने पाक यूनाइटेड फेडरेशन के जो रहनुमा है, बानी रहनुमा मैं तो कहूँगा उनको, बानी रहनुमा को दावत दी, उनको आना चाहिए था। मैं यहाँ पे फराख दिल से ये कहूँगा, अगर मैं पाक फेडरेशन के आसिफ रजा भाई को दावत देता तो वो यकीनन आज हमारे साथ अंदर मौजूद होते। लेकिन चूंकि हमने जिस तरह हमारा एक प्रोग्राम है, हमने जिस तरह दोस्तों को लेके चलना है, तो बारी बारी सबको इंशाल्लाह बारी आएगी, तो उनको आना चाहिए था, उनको इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। और मैंने भी बकलम खुद कॉल करके उनको कहा कि इस तरह प्रोग्राम है। तो लेकिन ये मैं आपको बता दूं मलिक साहब कि उनकी ये भूल है कि अगर वो लोग नहीं सुनेंगे तो हमारी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच सकेगी। ये चौधरियों को मैं आज बाबांगे दोहल और डंके की चोट पे बता सकता हूँ कि चौधरी साहब, हमें ज़रूरत नहीं है आपको चौधरी या चौधरी साहब कहने की। आप लोगों को हमने चौधरी या अवाम ने चौधरी बनाया हुआ है, तो आप लोग अवाम के काम भी करो। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे हम जाते हैं मलिक साहब, बात जहाँ हमारी सुननी चाहिए वहाँ पे सुनी जा रही है। हर रोज हमने बताना है, हर रोज बताना है, मसला भी बताना है, हाल भी बताना है, हर रोज बेशक एक एक बंदे को ये याद करवाना है हमने कि ये हमारा मसला है और इसे हमने हल करना है। यही हमारी ड्यूटी है। हमने कम्युनिटी को ये बताना है कि बहैसियत मीडिया हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, बस मसला हल कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ना मलिक शाहिद साहब की है, ना आपकी है, ना मेरी है कि मैंने फर्ज किया एक
مسلم لیگ نون کا یا پی ٹی آئی کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ ہے، اس کے آصف علی زرداری یا شریف فیملی کے ساتھ تعلقات ہے تو اس نے مسئلہ حل کروانا ہے؟ نہیں، ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، کمیونٹی کو پتہ لگے کہ میڈیا نے آواز اٹھا رہا ہے. میری تو یہی سوچ. ہمارے دوست اپوائنٹمنٹ کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، شہزاد وڈائی صاحب بھی لکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ جو دوستوں نے کہا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس جو سجورن رینیو کرواتے ہیں نا لوگ اٹلی میں، وہ بہت زیادہ لیٹ دی جا رہی ہیں. میکسیمم شہروں سے اکثر ختم ہوئی دی جاتی ہیں یا وہ بہت زیادہ لیٹ کیا جاتا ہے رینیو کرنا. ایک وہ عام مسئلہ بھی کھڑا ہے، اس پر بھی ہم نے آواز اٹھانی ہے، اس پر بھی لکھنا بھی ہے ہم نے نہیں اداروں اس کو پر دیکھیں، نہ وہ مسئلہ آواز اٹھانے والا ہے نہ لکھنے والا ہے. یہ ماسا میں ایک جو افریقہ کے کسی ملک کا لڑکا ہے، بڑا یہ ایشو بنا ہے، اخبارات میں آ رہا ہے. اس نے کورسوری تار کیا اس ایشو کو لے کے، وہ ہائی کورٹ میں گیا ہے، وہاں سے اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ جو 1 سال کی اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، پھر 3 مہینے بعد سجورنو دیتے ہیں اور 2 مہینے رہ رہی ہوتی ہے. اس کا ایک ایشو عدالت میں جائے. ایک آدمی فار ایگزامپل میں نے سجورنو جمع کروائی ہوئی ہے، میری سجورنو کو بیس بنا کے عدالت میں جائے، تنظیم جائے، میں ذاتی حیثیت میں ایک آدمی نہ جائے. 5-7 بریشیا سے کیس اکٹھے کرے، ایک بلونیا سے، کریمونا ملان سے، انہیں لے کے عدالت میں جائے. عدالت ایک سینٹنس دے چکی ہے اٹلی کی ہائی کورٹ، وہی فیصلہ ہوگا. جب 10 12 15 شہروں سے متعلق فیصلہ آ جائے گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. حل ہو جائے گا. چلیں جی دوبارہ بالکل واپس صحیح آتے کہا. ہیں واپس آتے ہیں اپوائنٹمنٹ کی طرف. میاں صاحب لوگوں کو تو ہم نے جگانا ہے، جیسے چوری صاحب کہہ رہے ہیں، ناصر محمود صاحب کہہ رہے ہیں، سارے بھائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایز اے صحافی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم جو 4 لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے جو ہمارا مشورہ ہے آپس میں، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہ اٹالین وکلاء کے ذریعے اور پاکستان میں اظہر صدیق صاحب کے ذریعے اس مسئلے کو اجاگر کریں اور جلد از جلد جتنی ہائی ایوان بالا تک ہماری آواز پہنچے وہاں پہ پہنچائیں. ایک بات. دوسری بات میاں صاحب یہ ہے کہ جیسے محمود اصغر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں، کانفرنسا استامپا کریں، اٹالین میڈیا کو بلا کے روما میں جا کے جتنے ہم میڈیا کے لوگ ہیں، اور یہ مسئلہ ریٹن بھی ان کو دیں، لکھ کے بھی، اور وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کریں. میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہے اٹلی کا، جو اپوزیشن کی جماعت ہے، اس کے ساتھ ہمیں رابطہ کرنا چاہیے، اس کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے اور ان تک ہمیں اپنا یہ معاملہ پہنچانا چاہیے تاکہ پارلیمنٹ کے فلور پر یہ آواز اٹھائی جائے. آپ اس پر کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جی یہ تو اس میں مشورہ والی بات ہی نہیں ہے، یہ کام ہی سارے ٹھیک ہے، بالکل. لیکن یہ کام ذاتی حیثیت میں نہیں ہو سکتا. آپ یا محسن صاحب یا ناصر بھائی یا میں، یہ جو ہماری اٹلی میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، رجسٹرڈ جو تنظیمیں ہیں، جو فیڈریشنز ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ سب سے پہلے اٹلی میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں انہیں انگیج کریں، جو کرپشن پہ صحافی لکھ رہے ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں، انہیں انگیج کریں. یہاں بھی پاکستان کی طرف بہت سے صحافی ہیں جو بیٹ ہی کرپشن کی کرتے ہیں، جو کرپشن کے اوپر ہی سٹوریز کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، انہیں ہم اپنے ساتھ شامل کریں. اور پھر جب وہ جو اٹالین انسانی حقوق کی تنظیمیں جب وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گی، ہم کسی جگہ پہ پریس کانفرنس کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ منسٹر جو ایستری افاری ہے اس کے سامنے یہ احتجاج اگر برش یا ریلوے اسٹیشن کے سامنے بھی ہوگا نا تو ہماری آواز اقتدار کے ایوانوں میں روم میں پہنچے گی. پہلی. دوسری یہ ہے کہ جو ہماری فیڈریشنز ہیں یا جو تنظیمیں انہیں چاہیے، اٹلی کا اگر آپ کو پتا ہوگا لیکن میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں، 2 دفعہ میں نے کیا، ملک صاحب آپ کو پتا ہے، جو یہاں کی کمیٹیز ہیں، سینٹ اور پارلیمانی جو کمیٹی ہوتی ہیں، انہیں کوئی بھی شہری، کوئی بھی تنظیم کسی ایشو پہ اپلیکیشن دے سکتا ہے اور پھر اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے اور وہ ڈسکس کی جاتی ہے. ہمیں یہ ایشو لکھ کے پارلیمانی اور سینٹ کی کمیٹیوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور بار بار رکھنا چاہیے، اور وہ ایشو پھر اس پہ اگر لابنگ ہوئی ہوگی بیک پہ پالیٹیشنز یا کوئی سیاسی جماعت، جس طرح بلونیا سے خاتون کو ٹکٹ ملا یا بریشیا میں تنویر قدر صاحب ہیں جو الیکٹ ہوئے ہیں، اسی طرح سزارا میں، پراتو میں، عمر جو لوگ اٹالین پالیٹکس میں، وہ تھوڑی سی لابنگ ہوگی تو یہ ایشو پارلیمنٹ میں جو ہی یہ قرارداد کی شکل میں آیا یہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس کا
जो मतलब हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि अदालत इस्लामाबाद में भी इसे चैलेंज करें, रोम में भी रोमा इसे में भी, चैलेंज करें, रोमा ये अदालत में भी, हाँ। ये उसको सपोर्ट करेंगे। ये इशू उस वक्त हल होगा जब पार्लियामेंट चाहेगी, जब इटली की गवर्नमेंट चाहेगी, जब सेनेट चाहेगा। अदालत अगर ऑर्डर भी दे देती है, फर्ज किया इस्लामाबाद की अदालत ऑर्डर दे देगी, वो अम्बेसडर ऑर्डर उठा के अपनी मिनिस्ट्री इंटीरियर को जब वजारत खारजा को भेज देगी, ये फिर उस पर कमेटी बना देंगे कि चले जी हम इसे डिस्कस करते हैं, देखते हैं, इसका को लाए अमल बनाते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन शॉर्ट तरीन जो प्रोसेस है कि हमें पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और पार्लियामेंट का दरवाजा यूरोप में खटखटाना इंतहाई आसान है। वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वहां पे मैक्सिमम 3 लाख पाकिस्तानी, 1,000 पाकिस्तानी 2, 3, 5, 7 दिनों में वहां पे अपना रजिस्टर्ड करके ये इशू दे कि आप इस पे डिस्कस करें, हम प्रॉब्लम में, हम जहनी मरीज बन रहे हैं, मेरे बच्चे माजूर है, मेरे फैमिली जो है वो पाकिस्तान में जलील हो रही है, तो ये इशू बहुत जल्दी हल हो सकता है। मेरा ये मशवरा है अच्छा, कि तमाम पाकिस्तानी रजिस्टर्ड हो। इसके साथ साथ हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ भी जाना होगा अपना नासिर चौधरी साहब। जी 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 बिल्कुल मलक साहब, इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक अपना जो है फैक्ट है इसके ऊपर पड़ेगा। जैसा कि मियां साहब ने बोला कि हमें ये सारे जो है जो चीज़ें हैं इनको कॉमुलेट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ का अपना अपना फैक्ट है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जैसा कि हमें पहली दफ़ा महमूद असगर चौधरी साहब ने एक अच्छी रहनुमाई की, इसी तरह मियां साहब हमारे सीनियर हैं तो उन्होंने बड़ी अच्छी रहनुमाई की है हमारे साथ, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बड़ा अच्छा जो दरवाज़ा खोला है ताकि तमाम दोस्त जो हैं इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो और रजिस्टर्ड होकर अपनी अपनी कंप्लेन लॉन्च करें। तो उसके साथ साथ इंशाल्लाह उसके लिए हमें कैसे रजिस्टर होना है, एक वीडियो बना के सारे भाइयों को अपने अपने अकाउंट से डालनी होगी कि कैसे रजिस्टर होना है और सब ने कैसे कंप्लेन करनी है पार्लियामेंट में। नहीं जी, सबको पता है तकरीबन, जो है ना हमारे सोशल मीडिया जो जानते हैं, जब वो इटालियन पार्लियामेंट या सेनेट की वेबसाइट पे जाएंगे ना, उन्हें हर चीज मिल जाती है लिखी, उसी वक्त वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम भी बता देंगे, ये भी अच्छा है कि वीडियो एक रजिस्ट्रेशन करके वीडियो बनाई जा सकती जी है। जी, इस पे एक तो वीडियो बना के लगाते हैं। ये हमारा इशू है। मैं ये करारदाद 2 दफा वहां पेश कर चुका हूँ। मेरे पास उनका जो रकमंदाता है पार्लियामेंट का, वो आया है कि आपका ये इशू जो है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है और हम इसे फलां तारीख को डिस्कस करेंगे। अगर आप आगे सुनना चाहें तो पार्लियामेंट में आप उस दिन आगे सुन सकते हैं। अगर 500,000 बंदा ये कर ले तो इशू खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल जो है वो मियां साहब की बात पे जो है ना वो एग्री करूंगा। और अगर इन्होंने अकेले ने किया है तो वो उसकी सुनवाई और है। अगर इनके जैसे इनका कहना कि अगर 1 लाख बंदा कर देता, 3 लाख में से नहीं 1 लाख करता, 1,000 या 1,500 बंदा 1,000 बंदा का 1,000 बंदा कर देना तो ये हुकूमत हिल जाएगी। 1 लाख तो बहुत ज्यादा है। समझे कि वो आपका डिजिटल एहतजाज भी पहुंच गया जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं, और उस पे आपकी काफी सारी सुनवाई भी और दाद रस्सी भी हो जाएगी। बिल्कुल चले, ये सारी वो बातें हैं। दूसरा ना इसमें यह भी होगा ना, जब हम एक करप्शन का इशू लेके उसे पार्लियामेंट में रजिस्टर्ड करवा रहे होंगे, तो जो अपोजिशन है ना वो उस केस को उठा के हमारी मदद करेगी। वो हमें ढूंढेंगे कि ये बंदे किधर हैं, आए आगे। जो अपोजिशन है वो आपको तलाश करेगी और वो हमारी आवाज बन जाएगी ऑटोमेटिक। एग्जैक्टली मेरा सवाल यही था कि हमें जो अपोजिशन लीडर है उनसे मिलना चाहिए, उनको लिखना चाहिए, उनके सेक्रेटरी को लिखना चाहिए कि ये हमारा मसला है। साथ साथ हम सारे जितने रह रहे हैं इटली में 5 मिनट निकाल के रजिस्टर भी हों, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएं, हम वीडियो बना के सारे भाई लगा देंगे। लेकिन साथ साथ मियाँ साहब हम एक लेटर जो है वो लिखें उनको, अपोजिशन लीडर को, उनसे टाइम लें और उनसे, मैं आपके साथ जाऊंगा, जो भी दोस्त आना चाहे, मोहसन साहब और नासिर साहब, हमें उनसे मिलना चाहिए जाके। क्योंकि किसी भी मुल्क में जो सियासत है ना या सियासी जमातें हैं उनकी एक पावर होती है। तो अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है ना, इस वक्त की जो एम्बेसडर है, जहां तक मुझे थोड़ा सा मेरे जराए बता रहे हैं, तो हमें इस वक्त अपोजिशन हमारा साथ देगी। मुझे पता है वो हमारी बात जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर उठाएंगे और जब हम रजिस्टर हो जाएंगे तो हमारे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी हमारे मुद्दे को। इसके साथ साथ जो एहतजाज का मामला है ये हमने इसी महीने शुरू करना है, ये कल से परसों से शुरू कर देना है जो लिखना है, जिस जिसको लिखना है। लेकिन सितंबर में
मैं ये बताना चाहूंगा मियाँ साहब के सितंबर में अगर हमें कुछ बेहतरी नजर आ रही है सितंबर तक तो ठीक है, नहीं तो पहले हफ्ते सितंबर के दूसरे हफ्ते में हमें एहतजाज की तरफ जाना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अवाम कह रहे हैं, सारे देख लें, लिख लिख के ये कह रहे हैं। अभी शहजाद वड़ैच साहब ने लिखा है, मैं भी बोल ही रहा था कि सारी कम्युनिटी को इकट्ठे होकर रोम एहतजाज करना चाहिए, मेरी नज़र में एहतजाज की तरफ जाना चाहिए। तो हमें एहतजाज वाला ऑप्शन जो है वो उसे प्रायोरिटी देनी होगी और हमें एहतजाज फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने इजाजत लेके पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। अगर उससे पहले बेहतरी हो जाए, पार्लियामेंट में ये आवाज उठाई जाए, गाबियो नेतो में जो इनकी पार्लियामेंट की सेक्रेटरी या सेनेट का इजलास है उसमें हमारी आवाज उठाई जाए तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल मलिक साहब, इसके ऊपर वाकई हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपने इदारों के सामने खड़े हों या हम अपने इदारों के अगेंस्ट बात करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि एक अरसा दराज हो गया है, ये नासूर हमारी नस्लों के लिए एक बहुत ज़्यादा कैंसर बनता जा रहा है कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो इसके ऊपर अगर टेबल टॉक करते हैं, अगर वो लोग बात करते हैं तो वो हमें कौमी तो बना देते हैं। पूरी इटली की जो तंजीमें हैं, जो इदारे हैं, जो सियासी वर्कर हैं, जो सब मीडिया पर्सन हैं, सबकी कौमिता तो बना के उसके साथ डायलॉग के साथ हल की तरफ भी जा सकता है। लेकिन जैसा कि मियाँ साहब ने बोला कि हल इस तरह ही होना है, उस तरह नहीं होना। तो मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड करूंगा मियाँ साहब की, अब मुझे याद आ गई है। मियाँ साहब, मैंने जाती तौर पे एज ए अकेला बंदा मैंने चेयरमैन सेंट जो स्टेफानिया क्रक्सी थी उसको मिल के रिटर्न दिया था, उसने गाबियो नेतो की जो पार्लियामेंट है उसमें भी पहुंचाया। लेकिन नाजरीन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अकेले आदमी की पावर वो नहीं है। जो यहाँ की फेडरेशन रजिस्टर्ड हैं, जैसे मियाँ साहब ने कहा यहाँ पे जो जमातें रजिस्टर्ड हैं वो मिल के जब इकट्ठे होके लिखेंगे तो उसकी पावर और है। मेरे अकेले की वो चेयरमैन सेंट तक मैंने पहुंचाई है। 2 साल पहले मैं आज ईमेल निकाल रहा था, 2022 में मैंने रिटर्न वो ईमेल दी थी चेयरमैन सेनेट की जो स्टेफानिया क्रक्सी की थी उसको, उसने मुझे वापस जवाब भी लिखे। लेकिन ये मसला वहीं का जूं का तूं है। तो हमें जो भी हाल जो हमारे जी जो भी हाल हमें बताए जा रहे हैं हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। जैसे साहब मशवरा कर रहे हैं कि हमें रिटर्न भी लिखना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए पार्लियामेंट और सेनेट की वेबसाइट पे, उनको भी रिटर्न एहतजाज भी लिखवाना चाहिए, अपोजिशन लीडर से भी मिलना चाहिए। और जो लास्ट ऑप्शन है एहतजाज का वो हमारे पास है, वो हमारा हक है। और उसके लिए सारे अवाम जो है इस वक्त पाकिस्तान की, यकीन कर ले मोहसन भाई मुझे बता रहे थे कि लोग इस दफा अपने बच्चों को और अपनी औरतों को लेके आने के लिए तैयार हैं रोमा, इतने लोग परेशान हैं। मियाँ साहब, एहतजाज के लिए मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। एहतजाज तो हमारा जमहूरी हक है, इटली के कानून के मुताबिक किसी भी जगह किसी भी इदारे के दफ्तर के सामने पुरअमन एहतजाज किसी भी इशू पे हम कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमें सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में रोम में एहतजाज करना चाहिए, मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। अगर उसकी वजह जिन लोगों का मसला है पाकिस्तान में इशू है अपॉइंटमेंट का, वो तो हमारे साथ जाएंगे। दूसरे लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं, सिर्फ वो इंटरेस्ट लेते हैं जिन्हें तस्वीर का इंटरेस्ट होता है कि हमारी तस्वीर लग जाए कि हम रोम गए थे एहतजाज में, एक बंदा या 2 बंदे। वो इसका बेहतरीन मशवरा यह है कि कम्युनिटी को जगाएं, उठाएं, उन्हें कहें कि वो हर कम्युनिटी जहां पे मौजूद है, बलदानों से लेके सिसली तक इजाजत लेके किसी प्यासे में कम्यूने के हर प्रोविंचे में स्टेट ऑफिस होता है जिसे प्रोफेतूरा के साथ प्रोफेतूरा कहते हैं, उसके सामने वो अपॉइंटमेंट के इशू पे चाहे 4-4 बंदे हो वो एहतजाज करें, एक लहर बना के लाएं और इतनी प्लानिंग के साथ एहतजाज करें कि वो माहौल बना हो, महीना 2 महीने 3 महीने माहौल बनाए। जब हम रोम जाए तो वापसी पे मसला हल हुआ हो। ये ना हो कि आप यहाँ पे एहतजाज अनाउंस कर रहे हैं सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते का, आप सब रोम चले जाएं, मैं टिकट लेके पाकिस्तान चला जाऊं कि अगर 4 बंदे उनके पास है तो ये 8 बंदे मेरे पास भी है, ये मैंने नूने उससे लिए हुए इटालियन एम्बेसडर साहब, आप मुझे वीजे दे दे, वो जाने और मैं जाने, मैंने एक फोन करना लम्बे पे आगे छड़ दे गल, तो वहां पे आपका एहतजाज हो जाना खत्म। एहतजाज ऐसे लेके जाए कि जो ये नूने उससे लेके एक गाड़ियां चलती हैं रोम के लिए,
5 7 10 بندے ٹکٹ لے لیتے ہیں پاکستان کے لیے, وہاں پہ جا کے تصویر شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے احتجاج کیا, ایمبیسڈر سے ہم ملے, اصل مسئلہ ہم حل کروائیں گے. اپنے وہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں, کمیونٹی کا مسئلہ وہیں رہتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ اس کو ماحول بنائے, بلزانوں سے لے کے سسلی تک روز پروگرام کرے, لوگوں کو کہ تعداد میٹر نہیں کرتی, آپ کا اجازت لینا میٹر کرتا ہے کستورے سے, کمونے سے, کہ ہم اس ایشو پہ فلاں دن احتجاج کرنا چاہتے ہیں, چاہے 4 بندے ہیں, 4 8 ہیں, 20 ہیں, 10 ہیں. ایک ماحول بنے, روز کی روز وہ ہماری جو منسٹر انٹرنو ہے اس تک رپورٹ جائے کہ یہ تو پاکستانی تو شہر شہر احتجاج کر رہے ہیں, انہیں کوئی پرابلم ہے, روز کی روز رپورٹ جاتی ہے. یہ یورپ ہے, پاکستان تو ہے نہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے یا پنجاب کی حکومت ہے وہ خود ہی ہینڈل کر لے گی. تو پھر جب ہم روم جائیں گے اکتوبر میں, نومبر میں, نتالوں سے پہلے, تو پھر ہم اپنا مسئلہ حل کروا کے آئیں گے. پھر دوسرا یہ ہوگا کہ کوئی بندہ پاکستان جا کے ایمبیسڈر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بلزانوں سے سسلی تک سارے کمونے میرے انڈر ہے اور میں انہیں مینج کر سکتا ہوں. میرا یہ مشورہ ہے. بہت اچھا مشورہ آپ کا. ایک مشورہ میں بھی دینا چاہوں گا, اگر ہم لوگوں کو سب کو موٹیویٹ کریں, یہاں پہ سب کی ویڈیوز وغیرہ ہم خود بھی بنائیں, اور جو کوئی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے اس کی بھی ویوز ہم سنیں, اور ایک دن ہم مقرر کریں کہ فلاں دن کو جو ہے پورے اٹلی میں, چاہے وہ 2 4 10 5 جتنے بھی بندے ہیں, وہ ہر ایک پریفیکٹورے کے سامنے جو ہے وہ اپنا یہ مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں, اپنی جو بھی مسئلہ ہے وہ بتائیں ان کو. تو وہ اگر ہم ایک دن میں وہ پورے کے پورے اٹلی میں کیا جائے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے پرمیشن بھی تو لینی ہے نا میاں صاحب. پہلے مہینہ 2 پہلے پریفیکٹورا سے آپ نے بھی لیا جا کے, میں نے بھی, آپ کو یاد ہوگا, مہینہ پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے جس دن آپ نے احتجاج کرنا ہوتا ہے. اجازت لینی ہے. احتجاج میٹر نہیں کرتا, ایک آدمی ہے, 4 ہے, 5 ہے. جب آپ اجازت لیں گے, دیگوس کو آپ اجازت نامے کے لیے اطلاع دیں گے. دیگوس یہاں کی ایجنسی ہے ISI, اس نے منسٹر انٹرنل کو رپورٹ کرنا ہے کہ یہ بندے احتجاج کے لیے آئے ہیں. جب ہر روز ان کے پاس رپورٹ جائے گی تو انہیں کوئی پریشانی تو ہوگی کہ یہ رو رہے ہیں تو انہیں کوئی تکلیف تو ہے, تو سن ہی لیں ان کو. بہت اچھا مشورہ ہے. آپ ایک رجسٹر جو پریس کلب ہے اس کے صدر ہیں, تو آپ نے جب سے یہ جو کووڈ کا یا نئی امبیسڈر صاحبہ آئی ہیں تب سے آپ کی آواز کہاں دبی ہوئی ہے؟ ہم نے آپ کی آواز, آپ نے کیا قدم اٹھایا؟ ہم نے آپ کی آواز اس طرح نہیں سنی جس طرح سننی چاہیے تھی, یا ہو سکتا ہے ہم سے وہ اوجل ہو تھوڑی سی, اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اچھا, ایک تو آپ نے پریس کلب کا نام لیا ہے. پریس کلب ہوتا ہے صحافیوں کا, ان کے اداروں سے متعلق, کہ ٹی وی چینلز ہیں, اخبارات ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہمارے مالکان کسی صحافی کے ساتھ زیادتی کریں تو پریس کلب اس صحافی کے ساتھ کھڑا ہوگا. پریس کلب کی یہ ذمہ داری ہے صحافیوں کے ساتھ کسی بھی, چاہے وہ پریس کلب کا ممبر ہے یا نہیں, اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پریس کلب کی یہ قطعاً ڈیوٹی یا ذمہ داری نہیں ہے بحیثیت ادارہ کہ وہ کسی ایشو پہ آواز اٹھائے. آواز بحیثیت میڈیا ہر صحافی اٹھا رہا ہے, وہ میں نے بھی اٹھائی ہے. ہم سب جو ہے, ملک صاحب کا تو خیر انہیں تو اس سے بری الذمہ کر دیتے ہیں کہ یہ, میں جب بھی کہیں بھی بیٹھا ہوں یہ کہا ہے کہ یہ ایشو ملک صاحب نے زندہ رکھا ہے, لیکن میں ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کے جو اجتماعی ایشو ہیں, چاہے کرونا وائرس سے لے کے پاسپورٹ کا ایشو ہو یا امبیسی اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہو, جو جینین ورک ہے, اگر اٹالین میں کسی آدمی نے لکھا ہے, اٹالین میں اداروں کو درخواست دی ہے, پاکستان پرائم منسٹر سے لے کے جو وزیر خارجہ, وزیر داخلہ تک رجسٹرڈ کام کیا, جو جینین کام تھا, تو وہ میں نے ذاتی حیثیت میں کیا ہے. جو میری تنظیم ہے بحیثیت صدر پریس کلب کہہ لے یا امیگراتی چیتادینی جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں, اس پلیٹ فارم سے میں نے یہ کام کیا ہے. پاسپورٹ والے ایشو پہ اظہر صدیق صاحب کو وکیل ہائر کر کے پیمنٹ کر کے ہم نے ان سے کیا ہے. اب اپوائنٹمنٹ کے ایشو پہ بھی ملک شاہد صاحب کے مشورے سے ہم ورکنگ کر رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ اور اٹلی میں اس پہ بھی ورکنگ کریں گے. جی ملک صاحب. ہمارے ساتھ پاک یونائٹڈ فیڈریشن کے بانی رہنما جناب تجمل کھٹانہ صاحب آ گئے ہیں.
हम उनको वेलकम करते हैं जनाब। शायद अच्छा उन्होंने तुसी हमारी वेलकम करो कड़वी बातें मलक सुन ली साहब, हैं। जी मलक जी साहब आप वेलकम करें, हम बहैसियत साफी इस बात पे एहतजाज करते हैं। एहतजाज और करते मैं हैं जनाब। जी एहतजाजन जो है ना, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि ये नहीं यूनाइटेड नहीं फेडरेशन नहीं की नहीं, जो है आपका जाना नहीं इंतहाई है, नहीं नहीं नहीं, आपका जाना इंतहाई नहीं है हमारा। ज्यादती है। 1 घंटे बाद अगर एक यूनाइटेड फेडरेशन नहीं का नुमाइंदा है तो फिर क्या करें? नहीं चले, उनकी सुन भी ले ना जी, चले सुनना भी हक बनता है हमारा, उनकी सुन भी ले जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इhtजाज मियाँ साहब ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਲਾਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੋ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਇਤਜਾਜ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀ। ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਸ਼ੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। अच्छा अच्छा जनाब, नासिर साहब करेंगे सवाल जी, होदर चौधरी भाई तजम्मुल खटाना हाकम। साहब। जी 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 बिल्कुल जमल भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अफसोस के साथ आपको, क्योंकि हमने एक टाइम दिया और टाइम का पाबंद जो है, अगर लीडर रहनुमा नहीं होंगे तो कौन होगा। बखैर चलें, आपने इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दे दी, तो मैं सवाल की तरफ जाऊंगा। वो ये है कि आप क्या समझते हैं कि तजम्मुल भाई, इतनी ज़्यादा बातें होने के बाद, इतने 4 साल गुजरने के बाद, हर एक इकदाम उठाने के बाद, एहतजाज की तरफ जाने के बाद, हम आज भी उसी जगह पे खड़े हैं। क्या आप समझते हैं कि हम यूनिटी नहीं दिखा सके? क्या आप समझते हैं कि हमारी जो फेडरेशन है वो मैं के अंदर फंसी हुई है? क्या आप समझते हैं कि हम इस जो हल है इसकी तरफ जाने में हम लोग खुद सीरियस नहीं है? देखें मेरे भाई, आपने बात बहुत ज़बरदस्त किया और अब आपके सवालों में जवाब है, इसमें कोई शक नहीं। जब तक हमारी यूनिटी नहीं होगी या हमारा आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, सबसे बढ़कर एक मैं जो है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, इसके अलावा कुछ ना हो, उस वक्त तक इस मसले का हल कोई नहीं हो सकता है। ये एक हकीकत है। सबसे पहले हमें हैज ए कौम, एज ए कम्युनिटी एक होना पड़ेगा। जब तक हमारा 5-10 बंदों का ग्रुप जाता है और कहता है कि मैं कम्युनिटी को लीड कर रहा हूँ, दूसरा जाता है तो मैं वो कहता है, पहले ये मसला हमें जो लोग हमारे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को डील करते थे, जैसे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, जैसे पाकिस्तान के वज़रा है। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं पाकिस्तान एक दफ़ा गुजरात एक डीसी के दफ्तर बैठा हुआ था, तो उसने मुझे पूछा कौन है। मैंने कहा जी मेरा ये नाम है। और उसने कहा यार जो भी बाहर से आता है वो कहता है मैं फलां तंजीम का वहाँ पे सदर हूँ। तो ठीक है, हमारा मसला सबसे बढ़कर ये है कि हम जो वहाँ पर जाते हैं, अपना 8-10 लोगों का बंदे को लेकर वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर अगर जाके बोलते हैं कि मैं कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, जब तक हमारी यूनिटी नहीं होगी, हमारा ताद नहीं होगा, ये मसला इसी तरह ही रहेगा। ये बात समझ लें। ये चाहे ये एम्बेसडर वहाँ पर है, इससे पहले था या इसके बाद होगा, जब तक हमारे दरमियान में मैंने पिछले दिनों एक खबर आपने भी लगाई थी, शायद भाई ने भी उस पर वीलाग किया था, मैंने सुना था कि पिछले दिनों कोई एक तंजीम खुद साख्ता खुद गई है अपने लेटर पे कि उसने कहा कि ये कम्युनिटी इटली के नुमाइंदा है। तो आपने मुझे कॉल भी की, मैंने कहा जी हमें इस बारे में कोई पता नहीं। यूनाइटेड फेडरेशन इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे सोच रही है और हम इंशाल्लाह पूरे इटली से भरपूर कॉल जो है वो मैं देंगे। बेशक इसको आप लगा लें मेरी तरफ से। यूनाइटेड फेडरेशन इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद यूरोप में एहतजाज की कॉल देने का सोच रही है और हम इंशाल्लाह पिछली दफ़ा की तरह इस बार एक भरपूर कॉल देने जा रहे हैं। जब तक हमें इस बारे में हमारे से उन्होंने रब्ता किया है, सदर शमरेज गोंदल साहब से उन्होंने रब्ता किया है, आकर हमारे में बैठे। शमरेज गोंदल साहब ने उनको कहा है कि आपके साथ बैठकर क्या मसले का हम हल निकालें, आप हमें सिर्फ जिसको एक लाली पाप है वो हमें दे देते हैं, इसके अलावा जो जितनी माफियाज है जो उधर काम कर रही है आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका वाहिद हल मैंने आपको बता दिया है कि यूनिटी इत्तेहाद है, वो हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक भरपूर एहतजाज जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी को वो इस्लामाबाद एम्बेसी के सामने भी करना चाहिए और यहाँ पर रोम एम्बेसी के सामने भी। एक जब तक आप देखें पिछले दिनों कश्मीर का प्रोग्राम हुआ है,
बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। कश्मीर का इशू है, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये आपका इससे बढ़कर इशू है। आप लोगों की फैमिलीज के साथ जो ज्यादती हो रही है, आपकी माँ बहनें बेटियों के साथ जिस तरह वहाँ पर नादरा सलूक किया जा रहा है, हमें इस तरह यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है। जितने इटली में लीडरान हैं उनको चाहिए कि जब भी कोई भी तंजीम इस तरह की एहतजाज की कॉल दे, उसका भरपूर साथ दें और एक भरपूर किस्म का जो है, मैं समझता हूँ हमें एहतजाज करना चाहिए रूम में। जी जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन तजम्मल भाई, इसके लिए हाथ भी आप लोगों ने नासिर बढ़ाने हैं, भाई, इसके लिए नासिर शुरुआत भाई भी आप एक लोगों ने सेकंड, करनी है ना। सॉरी टू इंटरप्ट यू। इस जी दफ़ा जो है ना, जितने भी होंगे हमारे ये मीडिया के, चाहे वो हमारे लोग हों, चाहे वो कम्युनिटी के, जिस तरह ये फेडरेशन वगैरह हैं, इन सब के जितने भी बंदे होंगे, जो लीडरान होंगे, हम सब जो है वो मिल के हलफ उठाएंगे कि ये जो मुश्तरका मसला है, जो भी बात होगी, जिधर भी बात होगी, वो मुश्तरका होगी। कोई भी जाके जो है ना वो इसको सबूताश करने की कोशिश नहीं करेगा पाकिस्तान में। नहीं, सिर्फ एहतजाज से अपने पहले मेरे भाई इंशाल्लाह हम एक कमेटी बनाएंगे जो उस एहतजाज को ऑर्गेनाइज करेगी। तो और ये सिर्फ यूनाइटेड फेडरेशन नहीं, यूनाइटेड फेडरेशन ने अपनी तरफ से इसका एक हल बताया है। मैं समझता हूँ पूरे इटली से एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई जाएगी, हर इलाके से चंद लोग लिए बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल वो ही इनको लेकर इस्लामाबाद भी जाएं, यहाँ पर भी जाके। ये नहीं होगा कि वक्ती बिल्कुल तौर पर बिल्कुल वहाँ पे लोग लेकर जाएं और वहाँ पर जिस तरह पिछली दफा आज ये 4 लोग चले जाएं। इस दफा हर चीज पहले से तय होगी और हर बंदे के जुम्मे बंदे लगाए जाएंगे कि आपने वहां पर ये प्रोसेस देना है। हमने कम से कम 3-4 हज़ार लोग वहां पर रूम में इकट्ठे करने हैं, तो उस का एहतजाज की जो है वो बात जाएगी और उसका मैं नहीं होंगे। इसको इंशाल्लाह इस तरह एक पूरी तरह ऑर्गेनाइज करके ये एहतजाज जी जी करेंगे। बिल्कुल। इस तरह ये होगा ना कि कोई ये भी नहीं कहेगा कि हमारा हिस्सा नहीं डला, या फिर हम उसमें वो आगे आगे नहीं है, या फिर एक जो वो तंजीम है या एक शख्स है या कोई एक मीडिया पर्सन है वो सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, हमें उसकी छतरी के नीचे होना नहीं नहीं, है। इस बराबर दफा की हम सतह लोग पर सारे जो होगी, है बराबर बिल्कुल की सतह पर। बेफिक्र रहें। कोई यूनाइटेड फेडरेशन का अगर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी, मैं लानिया तौर पर कह रहा हूँ, आप वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का दिल करे तो हमारा कोई मेंबर यूनाइटेड फेडरेशन का उसमें डाल ले, अगर दिल करे तो हम उनके साथ बराबर के हिस्सेदार होंगे एज ए नहीं नहीं कम्युनिटी। तजम्मल भाई, इसके नहीं अंदर नहीं अभी नहीं, ठीक है, नहीं आप जो मैं आपके आज हमारे आपको आपके मियां तजवीज साहब दे ने रहा हूँ, यही एज ए बात की तजवीज है, दे रहा हूँ तमाम आल जो है तंजीमों के बंदे होंगे, जिसमें जी। फेडरेशनों के भी होंगे और सियासी भी होंगे और उसके अंदर जो इस्लामी भी होंगे और मीडिया पर्सन्स भी होंगे, तमाम आल इटली के अंदर से जो है कमेटी बनाई जाएगी इंशाल्लाह। ताकि कोई भी ये ना कहे कि फलां जो है वो इसमें आगे लीड कर रहा है, या आप सब लीडर हैं और आप सब जो है इंशाल्लाह इकट्ठे हम चलेंगे और इकट्ठे चल के ही ये मसला जो है वो मेरी मियां नज़र साहब में के तो साथ। यही इस तरह ही हल है। और इस तरह हम जो है वो जितनी मर्जी मीटिंग कर लें, जिस तरह वो कहते हैं ना कि सांप की दो आपको आप या नेवले को आप गर्दन से नहीं पकड़ते उस वक्त तक वो मचलता रहता है। इसका हल भी है, जिस तरह जितनी देर तक इसको आप हाईलाइट नहीं करेंगे, इनके वानों तक नहीं पहुंचाएंगे कि हमारा असल मसला क्या है, तो ये इशू इसी तरह ही रहेगा। मियां साहब कुछ कहना चाहेंगे जी? प्रोग्राम काफी लंबा हो गया और बहुत ही अच्छी बात की है चौधरी तजम्मल खटाना साहब ने। पाक यूनाइटेड फेडरेशन के प्लेटफार्म से एहतजाज की तरफ हमें जाना होगा, और एहतजाज के लिए हमें कितना टाइम चाहिए मियां साहब? आप तो पहले बता चुके हैं कि हमें हर शहर से एहतजाज करना चाहिए और फिर इकट्ठे होके 2-3 माह बाद जाके सितंबर अक्टूबर और नवंबर में जाके एहतजाज करना चाहिए। जी देखें जी, जो चौधरी तजम्मल भाई है, इन्होंने बेशुमार मौके पे ऐसे काम किए हुए हैं, कम्युनिटी को इकट्ठा किया है। चाहे वो जब पहली जो पाक फेडरेशन थी उसका इशू बना, सुप्रीम काउंसिल, फिर जो तहरीके कश्मीर ने जो आज शक्ल इख्तियार की है, उसकी जो बानी थे, बानियों में जो शामिल थे, या जो कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए मेहनत की है, उसमें चौधरी जमल हुसैन खटाना को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने क्या करना है या कैसे करना है, ये कर सकते हैं अगर उसी जज्बे से, उसी जोश से, जिस तरीके से कश्मीर की जो तहरीक का आगाज हुआ था आज से 6-7 साल पहले, उससे पूरी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए, एक 1 पॉइंट इशू अपॉइंटमेंट। इसके अलावा कोई, हर पार्टी अपनी सियासत करे, हर तंजीम अपने मेले करे, को मजहबी करे, वो कोई, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा जो अपॉइंटमेंट है उस पे पाक यूनाइटेड फेडरेशन की जो लीडरशिप है, शमरेज गोंदल साहब हो, हाजी बशीर गुसाल साहब हो, चौधरी अजमल खान कोटरियाला साहब है, या चौधरी जमल हुसैन, ये
ان میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مسئلہ وہی بنے گا کہ یہ کون آگے ہوگا. تو یہ اگر یونائٹڈ فیڈریشن یہ بیڑا اٹھاتی ہے تو میرا خیال ہے یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک اچھا اقدام ہے اور خوشخبری ہے. لیکن وہ تجویز جو میں نے دی تھی وہ ملک صاحب آپ تجمل صاحب کے اگر گوشت گزار یہاں کرنا چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. اگر پروگرام میں ٹائم نہیں ہے تو جب یہ میٹنگ بلائیں گے تو وہاں پہ بھی کی جا سکتی ہے کہ پہلے ہمیں ہر شہر ہر پروفیکٹورے میں کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے اور ایک ماحول بنانا چاہیے. بہت زبردست جی. تجمل صاحب بہت شکریہ. ناصر محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ. محسن لقمان صاحب اور میاں آفتاب صاحب آپ نے قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازا, اور تمام ہمارے دیکھنے والوں کو جو ہے وہ بہت ایک اچھی ڈسکس رہی آج کی. ہمارا مقصد تھا اس ایشو پہ بحث اور اس کا حل نکالنا, اور اس کو ایک جو کہتے ہیں نا 100 سونار کی اور 1 لوہار کی, اس دفعہ ایک ہی لگائیں, لوہار والی لگائیں. جیسے مصری کے بیٹے نے پاکستان کا نام فخر کر دیا ہے, فخر سے بلند کر دیا ہے ارشد ندیم صاحب نے, تو وہ والی لگانی ہوگی ہمیں. میں یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ مجھے اسپین سے بھی میسج آئے ہیں کہ بی ایل ایس والے جو ہیں وہ اسپین والوں کو بھی بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں. وہ بھی اسی حالت میں جا رہے ہیں جس طرف اٹلی جا رہا ہے. تو یہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اس کا ہمیں جلد از جلد حل نکالنا ہوگا. آپ سب کا شکریہ, اور اس پر مزید پروگرام ہمیں کرنے چاہیے. ناصر صاحب کل بھی کریں گے, پرسوں بھی کریں گے, دوسرے ساتھیوں کو بھی ساتھ لیں گے. کسی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں, کوئی ناراضگی نہیں ہے. جی بالکل. ہم اس کے سب کو اوپر ملک موقع صاحب دیں گے. تنویر قدر صاحب سے بھی انشاءاللہ, کیونکہ وہ اس وقت الیکٹڈ ہیں, تو ان سے بھی انشاءاللہ ضرور رائے انشاءاللہ لی ہم جائے گی. سب کو دعوت دیں گے, جیسے تجمل صاحب آج آئے ہیں. ہمارا مقصد, ہمارا پلیٹ فارم سب کے لیے حاضر ہے, اور اس پر ایک متحد اور جامع علیہ عمل تیار کر کے ایک ہی فیصلہ جو ہے سب بھائیوں کا, جیسے تجمل صاحب نے کہا ہے کہ ساری تنظیموں کے ایک بندے لے لیں, ایک کمیٹی بنا لیں, ایک آرگنائزنگ کمیٹی بنائیں, اور وہ فیصلہ کرے, آگے لائے عمل تیار کرے کہ کہاں پہ جانا ہے. اور ہماری بحث ہوتی رہے گی اور بہتر لائے عمل کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ میاں صاحب, محسن لقمان صاحب, چودھری ناصر صاحب اور تجمل صاحب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.